उधर सीएम योगी ने बस्ती पहुंचकर नगर थाना क्षेत्र के बहसवा गांव का दौरा किया। इसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामबाग के नए प्रकल्प का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने नींव रखी और पौधारोपण भी किया। सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल और रूट डायवर्जन की योजना बनाई गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 एडिशनल एएसपी, 8 डीएसपी और 20 इंस्पेक्टर भारी संख्या में तैनात किए गए। उसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है जो भारत को भारत के अनुरूप फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए इसकी शुरुआत होती है हमारे शिक्षण संस्थानों में ही, शिक्षा के मंदिरों में ही। शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, वह एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। और अगर शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, शिक्षा मूल्यों और आदर्शों पर आधारित नहीं है, शिक्षा अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं कर पा रही है, तो वह शिक्षा नहीं, वह कुशिक्षा है, एक भटकाव है। और उस समस्या का समाधान आजादी के तत्काल बाद किसी ने प्रारंभ किया था, तो सरस्वती शिशु मंदिर से वह प्रारंभ हुआ। और आज 12,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश भर में फैल करके अपने इस अभियान को निरंतर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। यह एक चुनौती थी, सरकार विपरीत, लेकिन उसमें हमें कार्यक्रम करना है। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है, सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है। लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में, गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है। और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही है इसकी परवाह के बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले वे छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं,
समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, कोई भी देश शक्तिशाली हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। दुनिया के अंदर जब समृद्धि की चर्चा होती है और उनके द्वारा जो पैरामीटर तय होते हैं, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है, इसके उपरांत कौशल विकास और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है और फिर पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस प्रकार का विकास हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ये सभी पैरामीटर तय करने के बाद ही ये तय होता है कि अगर ये पैरामीटर आप तय कर रहे हैं तो समग्र विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। गोंडा में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। परसपुर, उमरी और नवाबगंज में राहत सामग्री का वितरण किया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की चिंता है, जन और धन हानि की भरपाई होगी। नेपाल विवाद और आंदोलन पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार सीमा पर सतर्क है, भारत नेपाल सीमा पर हर गतिविधि पर नज़र है। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से खरगे की पोती को पप्पी भेंट करने पर उन्होंने कहा कि देश बाढ़ की भूमिका और उसकी विभीषिका को लेकर परेशान है। पीएम मोदी के निर्देश पर राहत सामग्री भेजी जा रही है, वहीं एक नेता इस तरह के काम कर रहे हैं। नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है, इस सोशल मीडिया को लेकर के निश्चित रूप से वहाँ में जो अकुलाहट और आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसके नाते वहाँ के गृह मंत्री को कल ही और आज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर के भारत सरकार एक एक क्षण को लेकर के वहाँ की गतिविधि को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है। हमारी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और इसीलिए सीमा पे आप चले जाइए, चाहे लखीमपुर खीरी से लेके बहराइच, जो भी उस इलाके में पूरी सतर्कता के लिए अलग से रोड का निर्माण भी हमारी सरकार कर रही है और पूरी गतिविधियों पर जो नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर भारत सरकार पूरी तरीके से निगहबान है और मैंने क्षण क्षण की खबर जो भारत सरकार को मिल रही है और पूरी तरीके से सतर्क है। कानपुर में नौबस्ता बीजेपी कार्यालय के पास बने सरकारी अस्पताल को लेकर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल शुरू न होने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द अस्पताल शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि इस अस्पताल से शुरू हो जाने से मरीजों को दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर नौबस्ता में 100 बेड हॉस्पिटल काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है, इसमें पुताई हो चुकी, पुताई होने के बाद इतना पुराना हो चुका कि उसकी पुताई का उतर रही है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में आपस में उद्घाटन कराने का श्रेय लेने की होड़ में हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हो पा रहा। ये 100 बेड हॉस्पिटल बहुत बड़ी परियोजना हम लोगों के लिए है और हम लोग ये समझते थे कि इस हॉस्पिटल के बन जाने से हमीरपुर, घाटमपुर, महोबा, फतेहपुर, औरैया तक के लोगों को जो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे उनको भी फायदा मिलेगा। चूंकि इस तरीके से फायदा मिलेगा, हैलेट जाते जाते और उर्सला जाते जाते कई लोग जाम की स्थिति होने से और इलाज ना मिल पाने की वजह से बहुत जल्दी दम तोड़ देते थे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर 1 रुपए के पर्चे पर
त्वरित इलाज मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार यहाँ पर आए कानपुर, और कई बार ये सूचना रही कि शायद वो उद्घाटन करेंगे, और अंतिम समय पे उनका उद्घाटन कैंसिल हो गया। हम लोग की ये मांग है, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इस 100 बेड हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग की मांग है कि ये जल्दी से जल्दी उद्घाटन किया जाए ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिले और लाखों परिवारों को बचाया जा सके।